Good morning, all of you. Now, welcome back. Let's say from video lecture number from Unit 2. This is the second video lecture from Unit 2. This is the outline of the presentations. Introduction of riveted joints, assumptions for the design of riveted joints and pattern of riveted joints. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में कि रिवेटेड जॉइंट्स क्या होता है, कौन से एजम्पशंस हैं जो कि हमको डिज़ाइंस में रिवेटेड जॉइंट्स के डिज़ाइन में ज़रूरत लगते हैं, और कौन कौन से पैटर्न्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे चैन हो या फिर डायमंड शेप्स के होते हैं और डिफरेंट शेप्स, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The perfect theoretical analysis for stress distribution in riveted connections cannot be stabilized. Hence, a large factor of safety is employed in the design of riveted connections. ठीक है, तो riveted connections में सबसे important चीज जो है वो ये है कि factor of safety जो है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, factor of safety जो है थोड़ा सा हम ज़्यादा लेकर के चलते हैं, सबसे important चीज। ओके बात। The riveted connection should be so designed that there is neither any permanent distortion nor any wear. There should be elastics. In general, the work of fabrication is completed in the workshop where the steel is fabricated. तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भी रिवेटेड कनेक्शंस होते हैं उनका फैब्रिकेशंस जो है वो हम स्टील वर्कशॉप में या फैक्ट्रीज के अंदर ही करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वियर्स की पॉसिबिलिटी जो है ऑलरेडी बहुत कम होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मतलब किसी प्रकार का हमको उसके सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, तो रिवेटेड कनेक्शंस में इन बातों का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जब भी डिजाइंस करते हैं या जब भी फैब्रिकेशंस का वर्क होता है कि क्वालिटी वर्क वहाँ पे हमको मिले। अदरवाइज क्या है कि रिवेटेड कनेक्शन जो है वो हमको उतनी मतलब मजबूती नहीं दे पाता है एज कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जो है वो हम ज़्यादा कंसीडर करके ले चलते हैं। ओके, एजम्पशंस फॉर द डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। तो कौन कौन से एजम्पशंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट वी सेलेक्टेड हियर पॉइंटर नाउ। देखिए एजम्पशंस फॉर द डिजाइन ऑफ द रिवेटेड जॉइंट्स। रिवेटेड जॉइंट्स में हम कौन कौन से एजम्पशंस ले रहे हैं। लोड इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द रिवेट्स। तो सबसे पहला जो हम एजम्पशंस लेके चलते हैं, लोड इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द रिवेट्स। ओके, स्ट्रेस इन द, अच्छा हमने कहा कि लोड इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द रिवेट्स। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि सभी के सभी रिवेट्स में जो है वो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी जो है जो एजम्पशंस दिए गए हैं उसके हिसाब से ऐसा ही है कि लोड इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस इन प्लेट इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। जो भी प्लेट कनेक्टेड होती है, चाहे वो लैब ज्वाइंट हो रहा होगा या बट ज्वाइंट हो रहा होगा, व्हाटएवर मे बी द कनेक्शन बिटवीन द टू मेंबर्स, वो अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग कनेक्शंस होता है। तो जो भी कनेक्शंस हो रहा है, ठीक है, उसमें ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में वो क्या है, वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है ना, एजम्पशन यही कहता है कि जो स्ट्रेस इन प्लेट इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, shear stress is assumed to be uniformly distributed over the gross area of rivet। ठीक है, अब तीसरी चीज ये कहता है कि shear stress जो होगा इज ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द ग्रॉस एरिया ऑफ द रिवेट। ग्रॉस जो भी रिवेट का ग्रॉस एरिया है
उसके ऊपर जो शेयर स्ट्रेस होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस कहाँ से आती हैं? ड्यू टू द शेयर फोर्स। शेयर फोर्स जब बढ़ेगा तो शेयर स्ट्रेसेस भी बढ़ेंगी। ठीक है, और वो शेयर स्ट्रेसेस हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कहाँ पे? ग्रॉस एरिया ऑफ द रिवेट। जो रिवेट का जो ग्रॉस एरिया है उसके ऊपर जो है पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। वंस अगेन हम आपको पॉइंट नंबर 3 रिपीट कर रहे हैं। देखिए, जब दो प्लेट्स के बीच में चाहे वो लैब ज्वाइंट हो, बट ज्वाइंट हो, जो भी हो, कोई मैटर ये नहीं है हमारा कि कैसा ज्वाइंट्स है, वो तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ज्वाइंट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट ये है कि जब उनके बीच शेयर फोर्स बढ़ेगा, मेंबर्स के बीच में जब शेयर फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे ही शेयर फोर्स बढ़ेगा शेयर स्ट्रेसेस जो है वो जनरेट होगी, और जब शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होगी तो वो शेयर स्ट्रेसेस जो है अकॉर्डिंग टू द असम्पशंस क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रॉस एरिया ऑफ द रिवेट। वो रिवेट के ग्रॉस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 4, that's a bearing stress is assumed to be uniform between the contact surface of plate and rivet। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेरिंग स्ट्रेस क्यों जनरेट होती है? ड्यू टू द दैट्स ए बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, जब मोमेंट बढ़ेगा तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, और ये बेंडिंग स्ट्रेसेस अकॉर्डिंग टू द assumptions फॉर द रिवेट डिजाइन, रिवेट डिजाइन के लिए जो assumptions दिए गए हैं उसके हिसाब से या अकॉर्डिंग टू that assumptions, the bearing stress is assumed to be uniform between the contact surface of the plate and rivet। ठीक है, तो जो contact surface होती है प्लेट की और उनसे उनके अंदर जो हम रिवेट इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उनके बीच क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म, एक प्रकार से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, then after bending stress in rivet is neglected। Point, rivet hole is assumed to be completely filled by the rivet। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि जो रिवेट्स के जो होल होते हैं वो रिवेट के द्वारा कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। कंप्लीटली फिल्ड हो जाने का मतलब कि जो होल्स है उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रिवेट। रिवेट के कंपैरिजन में रिवेट होल का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, और अकॉर्डिंग टू द एजम्पशंस क्या कह रहा है कि रिवेट होल इज एज्यूम्ड टू बी कंप्लीटली फिल्ड बाय द रिवेट। कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है ऐसा कह रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर प्रैक्टिकली ऐसा होता तो फेल होने की रिवेट्स जो है जल्दी फेल ही नहीं होते। ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ये हमारा एजम्पशंस है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज बट ऑब्वियस है कि जब आप रिवेट्स को होल में इंसर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस जो है रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, पहली चीज, अगर वाइब्रेशंस थोड़े भी हुआ तो वही स्पेस जो है ट्रबल क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड। तो फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब जो प्लेट्स है उनके बीच जब भी टेंसाइल फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी जब शेयर फोर्सेस बढ़ेंगे किसी भी वजह से, तो उनके बीच जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं इन द डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। ठीक है, तो जो उनके बीच लगने वाले फ्रिक्शन फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट करके ही कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं हम पैटर्न ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। पैटर्न्स का मतलब आपको हम पहले क्लियर करना चाहेंगे कि पैटर्न्स का मतलब ये है कि रिवेटेड जॉइंट्स में हम रिवेट्स को किस वे में, ठीक है ना, किस वे का मतलब क्या हुआ कि हम किस प्रकार से उनको वहां पे लगा रहे हैं, मतलब एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा लगा रहे हैं, या कुछ उसके शेप में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। दैट्स this topic will discuss in the pattern of riveted joints। पैटर्न
पैटर्न्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अदरवाइज जो है आप यही नहीं समझ पाएंगे कि आपको रिवेट्स को कब किस वे में अरेंज करना है। ओके, the rivets may be placed in a variety of pattern depending upon the space available for the connections and the shape of the member to be connected। तो पहले आपको हम ये क्लियर करना चाहेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखिए, the rivets may be placed in a variety of patterns। rivets जो होते हैं उनको हम चैन रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग, स्टैगर्ड पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। इनके अलावा भी जिस प्रकार से हम उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। और ये अरेंजमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ पर जैसे मानिए एक बीम को एक कॉलम से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई आई सेक्शंस या कोई गर्डर्स को हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, सी सेक्शन लगा रहे हैं, या कोई हम आई सेक्शन को सी सेक्शन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या कोई हम बिल्टअप सेक्शंस कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। तो इन कनेक्शंस को जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो जॉइंट्स होता है, चाहे बीम या कॉलम के बीच में हो या जो भी है, उनके बीच स्पेस अवेलेबल कितना है, स्पेस अवेलेबल फॉर द कनेक्शन, हम अंडरलाइन करना चाहेंगे इसको, स्पेस अवेलेबल फॉर द कनेक्शंस, कि वहाँ पे स्पेस कितना अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपको स्पेस ही नहीं पता रहेगा तो आप उसको अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है शेप ऑफ द मेंबर टू बी कनेक्टेड, जिस मेंबर को, एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट करना है, उस मेंबर का शेप कैसा है, वहाँ पर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है, रेक्टेंगल हो रहा है, या स्क्वायर शेप है, कैसा शेप है। तो शेप इज द मेजर पैरामीटर हियर, शेप एंड स्पेस अवेलेबल, दोनों चीजों का हमको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ओके, so the most common types of the rivet patterns are chain riveting, diamond and staggered। ये तीन प्रकार के पैटर्न्स हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है चैन, डायमंड एंड स्टैगर्ड पैटर्न्स, ठीक है। स्टैगर्ड चैन रिवेटिंग इज प्रीफर्ड ओवर द चैन रिवेटिंग एज इट रिजल्ट इन ग्रेटर नेट एरिया ऑफ द मेंबर। अब ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी ये पूछा जाता है कि स्टैगर्ड चैन रिवेटिंग इज प्रीफर्ड ओवर चैन रिवेटिंग एज इट रिजल्ट इन ग्रेटर नेट एरिया ऑफ द मेंबर। स्टैगर्ड जो है उसको हम हमेशा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू द चैन रिवेटिंग, व्हाइल डायमंड पैटर्न इज द बेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए अब स्टैगर्ड को प्रीफर क्यों करते हैं, कि वहाँ पे स्टैगर्ड को प्रीफर करने से नेट एरिया जो है हमको मेंबर्स का ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है ना, ग्रेटर नेट एरिया ऑफ द मेंबर जो है वहाँ पे हमको मिल जाता है, इसलिए हम स्टैगर्ड पैटर्न्स को यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द चैन रिवेटिंग। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे फिगर में हमने आपको चैन रिवेटिंग बहुत अच्छे से दिखाया है कि चैन रिवेटिंग क्या है। चैन रिवेटिंग देखिए, ये आपने तीन देख रहे हैं, तीन रिवेट लगे हुए हैं, यहाँ पर भी देखिए तीन लगे हुए हैं, ठीक है ना। और ये कैसा ज्वाइंट है, ये एक मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, दैट्स ए लैपिंग, लैप ज्वाइंट है ये। इस ज्वाइंट्स को क्या बोलेंगे, इस ज्वाइंट्स को बोलेंगे हम, दैट्स कॉल्ड लैप ज्वाइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, लैप ज्वाइंट हो रहा है, लैप ज्वाइंट, यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर क्या हो रही है, लैप हो रही है, लैपिंग हो रही है यहाँ पर, और दैट्स कॉल्ड लैप ज्वाइंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लैप ज्वाइंट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि चैन रिवेटिंग की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो चैन रिवेटिंग में सबसे पहले देखिए, इन दिस टाइप्स द accommodated row of the rivets may lie exactly opposite to each other over straight lines। देखिए यहाँ पर हमेशा जो है जो रिवेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए सीधे एक एक के ऊपर दूसरा है, दूसरे के ऊपर तीसरा, ठीक मैंने एक लाइन में है, ठीक है ना, एग्जैक्टली लाई कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सीधा का सीधा जो है, ये देखिए एक यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा इसके ठीक नीचे, और तीसरा जो है इसके ठीक नीचे, ठीक है ना। इसी पैटर्न को हम बोलेंगे चैन रिवेटिंग,
हम आपको एक फिगर से और इसको दिखाएंगे कि आप इसको क्लियर और अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए सेक्शन 1 1, ठीक है, ये सेक्शन 2 2 है, ये सेक्शन 3 3 है, ठीक है। अब देखिए इस तरफ मेरे फिर 1 1 2 2 1 1 2 2 और 3 3 है, ठीक है। अब इसका अगर हम आपको इस मेंबर्स का एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो पोर्शन होगा सेक्शन 1 1 जो होगा वो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन होगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि जब भी फेल होने की पॉसिबिलिटी होगी इस पूरे कनेक्शंस की, तो वो फेल होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरफ, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें कि जो हमारा सेक्शन 1 1 है, चाहे आप लेफ्ट से लें या राइट से, दोनों ही कंडीशंस में दैट्स ए क्रिटिकल सेक्शन। इन चैन रिवेटिंग द रिवेट्स आर अरेंज शोन इन फिगर, जो हमने फिगर आपको यहाँ दिखाया। द फिगर 1 1 2 2 एंड 3 3 शो सेक्शंस ऑन आइदर साइड ऑफ द जॉइंट्स। अब देखिए 1 1 2 2 3 3, अगर आप इधर से लें लेफ्ट साइड से या आप राइट साइड से लें, ठीक है ना, तो ये दोनों अलग अलग तरफ से दिखा रहा है। और जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो किसी एक सेक्शंस को लेते हैं, या तो आप लेफ्ट से लीजिए या राइट से लीजिए, दोनों सेक्शंस की जरूरत हमको नहीं पड़ती है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ठीक है, हमको एक ही सेक्शंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमको एक ही सेक्शंस की जरूरत पड़ती है, दोनों सेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। Section 1 1 is the critical section as compared to the other sections. तो section 1 1 जो है वो हमें हमेशा हमारे लिए critical section होता है as compared to the other sections. अगर हम section 2 2 की बात करें या 3 3 की बात करें तो उसके comparison में section 1 1 is the critical sections. That's very important line here. Already हमने आपको इसको बता दिया है और आप इसको ध्यान में रखिएगा कि section 1 1 is the critical section as compared to the section other section. उसके बाद आता है डायमंड सेक्शन, ठीक है। तो डायमंड सेक्शंस जो है मोस्टली आपको लैग जॉइंट में कम नहीं दिखेगा, बट जॉइंट में ही ज़्यादा यूज होता है। और बट जॉइंट क्या है हम आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। जैसे ये कोई प्लेट है, ठीक है, और इसके पैरेलल में हमने यहाँ पर एक दूसरी प्लेट को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। ज्वाइंट कैसे करेंगे, हम इसके ऊपर एक जो है प्लेट लगा देंगे, ठीक है, एक प्लेट ऊपर लगा देंगे और एक प्लेट जो है नीचे लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये हमारा फ्रंट एलिवेशन हो गया जो अभी हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, ये हमारा फ्रंट एलिवेशन हो गया, ठीक है ना। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है आपका टॉप व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू में जब आप डायमंड पैटर्न देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने 4 बोल्ट लिए हैं एक लाइन में, फिर क्या लिया यहाँ पे 3 लगाए हैं, फिर यहाँ पे 2 लगाए हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होता है इसको हम डायमंड पैटर्न बोलते हैं या डायमंड रिवेटेड जॉइंट्स बोलते हैं, जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ द रिवेट्स जो है वो धीरे धीरे जो है कम हो रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए इन दोनों के सेंटर में इसको लिया है, इन दोनों के सेंटर में इसको लिया है और इन दोनों के सेंटर में इसको लिया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन डायमंड रिवेट्स आर अरेंज शोन इन फिगर, हमने फिगर में दिखा दिया आपको। ऑल द रिवेट्स आर अरेंज सिमेट्रिकली अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। तो डायमंड में भी सेक्शन 1 1 इज द क्रिटिकल सेक्शन, वो हम आपको दिखाएंगे सेक्शन 1 1। ये देखिए सेक्शन 1 1 जो है वो हमारे लिए क्रिटिकल सेक्शन है डायमंड पैटर्न में। ये भी फिगर हमारा डायमंड पैटर्न का ही है और आप देख के बहुत
अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से